तो आप सभी लोगों की कमेंट देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि आप सभी लोगों ने हिंदी विषय के पेपर में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और बहुत ही अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, हम ऐसी आशा करते हैं। लेकिन अभी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा उतावला होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आगे के पेपर आपके बचे हुए हैं और उन पर अभी से लग जाना है। ठीक है, जैसे हम बात करें सबसे पहले स्पेशल रूप से फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स पेपर में एक दिन की गैपिंग है और सबसे ज़्यादा टेंशन इसी में होती है। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को हम संपूर्ण फिजिक्स को तैयार करना बताएंगे, साथ ही में संपूर्ण फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ें, वो सारे चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में आप लोगों को मैथमेटिक्स विषय के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक किन किन चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करना और कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब लगातार आपकी क्लासें चलेंगी तो नोटिफिकेशन भी तो आपको चाहिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ पर हम बिना समय को लॉस किए हुए सबसे पहले बताते हैं कि फिजिक्स की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है, और मैथ की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि देखिए भैया, मैथ की तैयारी भी डेली करना है और फिजिक्स की भी तैयारी इसी समय में, जो गैपिंग मिले इसी में करना है, नहीं तो बाद में एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। फिजिक्स में अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले नंबर एक, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की टेंशन छोड़िए, प्लेलिस्ट तो बनी है, लेकिन हम दोबारा आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्लासें प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे, देखिए 1 से लेकर के 4 चैप्टर की एक न्यूमेरिकल की क्लास लेंगे, 4 से लेकर 8 चैप्टर तक, मतलब चैप्टर नंबर 8 तक न्यूमेरिकल की एक क्लास होगी। इस तरीके से फिजिक्स फर्स्ट पेपर के सारे न्यूमेरिकल 2 क्लासों में समाप्त। बात करें यहाँ पर फिर आगे 9वां चैप्टर यानी प्रकाशिकी की एक क्लास होगी, उसके बाद तरंग प्रकाशिकी है उसकी एक क्लास होगी 10वें चैप्टर की, उसी में हम 11वें चैप्टर की भी क्लास ले लेंगे, यानी 10वां और 11वें चैप्टर की क्लास न्यूमेरिकल की एक होगी, मतलब तरंग प्रकाशिकी और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। उसके बाद बात करें परमाणु नाभिक, ठीक है, उसमें परमाणु नाभिक आपका बचा, तो उस परमाणु नाभिक और जो नाभिकीय ऊर्जा वगैरह बचता है, आगे के चैप्टर की जो क्लासें होंगी 12, 13, 14, उनको हम एक क्लास में कर देंगे। इस तरीके से न्यूमेरिकल की टोटल आपको कितनी क्लासें देने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्लासों में हम 14 चैप्टर की न्यूमेरिकल आपको करा देंगे। तो न्यूमेरिकल में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, अच्छा बात करें यहाँ पर फिजिक्स के। अब फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से तैयार करें, ठीक किन किन चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करें। तो सबसे पहले देखिए, अगर आगे के चैप्टर की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव वगैरह, तो ये आपको तैयार होगा, क्योंकि पूरे साल से आप पढ़ते आ रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण आपका चैप्टर आता है वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा और किरचॉफ के नियम। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं, देखिए वैद्युत धारा तथा किरचॉफ के नियम में महत्वपूर्ण डेरिवेशन आता है, जैसे ओम के नियम का सत्यापन, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें आता है किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, किरचॉफ का उल्टता संबंधी नियम और उस पर आधारित न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो वैद्युत धारा में इन टॉपिकों को तैयार कीजिए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, जो मेरे मुंह से निकल रहा है उसको नोट जरूर कर लीजिए, क्वेश्चन तुमको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स और मैथ सारे हम महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे। बात करें यहाँ पर, तो फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है वो आपका है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है, आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके डेरिवेशन, जैसे बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में कौन कौन से आता है, परिमित लंबाई वाला, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और एक कुंडली वाला है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। साथ ही में चुंबकीय क्षेत्र में जो कोई पार्टिकल अगर गति कर रहा होता तो उसकी त्रिज्या का व्यंजक R बराबर mv/qb, R बराबर mv/qb, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है एम्पियर का परपथी नियम, ठीक है, एम्पियर का परपथी नियम और इसके अनुप्रयोग आप देख लेना। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करें तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, साथ ही में उसी के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक और उसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में इन क्वेश्चनों को आप अभी से तुरंत तैयार कर डालिए। और तैयार कहाँ से करना भैया, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपको, ठीक है। अब मैं ही बार बार पढ़ाता रहूँगा तो मुझे आएगा, आपको कहाँ से आएगा। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए क्या कर दी, प्लेलिस्ट बना दी है। और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ,
कॉपी पर नोट कीजिए और इनको वहाँ से तैयार कीजिए। कोई दिक्कत आए कमेंट कीजिए। बाकी न्यूमेरिकल की क्लास है रेगुलर होंगी। बात करें यहाँ पर तीसरे चैप्टर फिजिक्स फर्स्ट में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा से अगर क्वेश्चन ना आए तो बेकार। अब क्वेश्चन कौन से आएगा, तो प्रत्यावर्ती धारा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का जनित्र, विद्युत जनित्र। उसके बाद नंबर 2 पर आता है ट्रांसफार्मर, या इस पर न्यूमेरिकल आता है। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें एक आता है चल कुंडली धारामापी, जो कि आगे के चैप्टर में, लेकिन यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आसान चैप्टर है। फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, ये सब आप कर लोगे आसानी के साथ। लेकिन सबसे मेन जो चैप्टर है वो प्रत्यावर्ती धारा, जनित्र, ट्रांसफार्मर और चल कुंडली धारामापी अच्छे से तैयार कर डालिए, एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक टॉपिक है प्रत्यावर्ती परिपथ, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। एलसीआर परिपथ सबसे मेन है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये टॉपिक तो बिल्कुल मत छोड़िए। ट्रांसफार्मर परिणमन अनुपात पर न्यूमेरिकल और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर आधारित न्यूमेरिकल अच्छे से आपको तैयार करना। क्लास मैंने प्रोवाइड की, आप करके तुरंत जो है बैठ जाइए, तैयार करके बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त नहीं है। एक दिन में आप इन 3 चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कल 23 तारीख है, अभी आप इन एक दिन में इनको रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम के पहले आप देख सकते हो। आगे बात करें यहाँ पर फिजिक्स सेकंड पेपर, तो चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें प्रकाश की। अच्छा, आप कहेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो भैया विद्युत चुम्बकीय तरंगों से क्वेश्चन आएगा। उसमें के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, विस्थापन धारा की परिभाषा सबसे ज्यादा पूछी जाती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण पूछे जाते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति पूछी जाती है। साथ ही में जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उनका जैसे तरंग दैर्ध्य पूछा जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी गाय पद असुर। तो आप 1 शॉट क्लास कर लीजिए जो मैंने कराई है, बस ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, बात करें, यह तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है। चौथे चैप्टर की बात करें प्रकाश की, किरण प्रकाशिकी में सबसे महत्वपूर्ण गोली पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन। उत्तल और अवतल पृष्ठ के लिए मैंने आपको कराया अच्छे तरीके से। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रकाशिकी का क्वेश्चन है वो है आपका लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, इसको आप नहीं छोड़िएगा। संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंस की संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रकाशिक तंत्र को भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, नहीं तो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन, ठीक है, प्रकाशिकी का। और इसके बाद आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी को अच्छे से तैयार करना है। संयुक्त इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल की क्लास भी मैंने आपको दे दी। तो प्रकाशिकी में ये 4-5 क्वेश्चन आप एकदम से रट डालिए। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की प्रबल संभावना। अच्छा, 5वें चैप्टर की अगर बात करें तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी को यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तरंग प्रकाशिकी में आप 3-4 क्वेश्चन पढ़ डालिए। जैसे हम बात करें तो हाइगेंस के तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या, यंग का प्रयोग, ठीक है, मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है। व्यतिकरण, परिणामी तीव्रता का व्यंजक व्यतिकरण में। और अगर हम बात करें एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन के सूत्र का, एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर डालिए। लेकिन अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण, तो ये आपका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। कौन है आपका भैया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन ना आए तो एग्जाम में बेकार है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित चैप्टर से न्यूमेरिकल छोटा सा पूर्ण लिया जाता है, या 5-6 परिभाषाएं जैसे देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, कार्य फलन, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। और अगर बात करें निरोधी विभव, इसमें से कोई ना कोई परिभाषा तो एग्जाम में आनी ही आनी एकदम तय है। इस पर छोटा मोटा क्वेश्चन भी आता है। और इसमें के सबसे लॉन्ग वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका आइंस्टीन समीकरण, ठीक। और नंबर 2 पर आपका आता है देहली क्या कहते हैं उसको, कहते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, ठीक है। अच्छा, आगे 6वें चैप्टर की बात करें, यहाँ जो चैप्टर बता रहे हैं इनको आप अच्छे से स्टडी करना है। 6वें चैप्टर की अगर बात करें तो वो है आपका परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक। तो परमाणु तथा नाभिक में मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है। अब आप क्लासें ना करें तो हम क्या करें भाई, है ना। परमाणु तथा नाभिक में हमने आपको बताया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां, और बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को कैसे दूर किया, ठीक है। कोणीय संवेग वाला भी न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आ चुका है। और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने अलग से आपको पढ़ाया है। साथ ही में नाभिकीय ऊर्जा वाले चैप्टर में नाभिकों के वर्गीकरण पर आधारित क्वेश्चन आता है, जैसे नाभिकीय बल क्या है, ठीक है, और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, अभिक्रिया अच्छे से आप तैयार कर डालिए। और समस्थानिक, समबारिक, समन्यूट्रॉनिक, इनको एक बार पढ़ डालिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और एक लास्ट चैप्टर आपका बचता है कौन सा, अर्धचालक।
क्या बचता है, अर्धचालक। अब आप कहेंगे सर जी सब कुछ तो बता दे रहे हैं। भैया सब कुछ नहीं बता रहे हैं, एकदम मेन पढ़ने के लिए आपको बता रहे हैं हम। इतना भी नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स पेपर में कैसे काम चलेगा। अर्धचालक चैप्टर की अगर बात करें तो अर्धचालक चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन तैयार कर डालिए। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, मतलब चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, पीएन संधि डाइबोर्ड। पीएन संधि डाइबोर्ड में अवक्षय परत का बनना, ठीक, एवलांश भंजन की और अग्रभनत पश्चभनत और एवलांश भंजन की प्रक्रिया, ठीक, अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। ये आप अच्छे से सीख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर का है पीएन संधि डाइबोर्ड अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। क्लास भी मैंने आपको प्रोवाइड की है, इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो इस तरीके से फिजिक्स विषय की तैयारी आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी है, वहां पर जितने टॉपिक हमने बताए वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जो टॉपिक ना मिले कमेंट करें तुरंत इस वीडियो के नीचे, है ना। बात करें यहाँ पर मैथ विषय की संपूर्ण तैयारी कैसे होगी। मैथ विषय में अगर हम बात करें तो मैथ विषय के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले आप क्या करना, प्रत्येक चैप्टर की जो 1 शॉट प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर सर जी हम 1 शॉट क्लास देखिए, समय आपके पास पर्याप्त है। और 1 शॉट क्लासों में मैंने उन प्रश्नों को चुन के बताया है जो आपके प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में है या आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल के हैं। क्योंकि जो मैथ में क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक के उदाहरण से एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन आते हैं। 1 शॉट में उन्हीं क्लासों का समावेश किया गया है। अगर 1 शॉट क्लास कर लेंगे ना तो कोई ना मॉडल पेपर रह जाएगा, ना एनसीईआरटी बुक का कोई उदाहरण रह जाएगा, ना कोई प्रश्नावली का महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाएगा। सब 1 शॉट में बताया मैंने। और उसके बाद नंबर 2 पर आप 2023 के मैंने मॉडल प्रश्न पत्र आपको सॉल्व कराए 2023, ठीक है। 2023 के 7 सेट हमने हल कराए आपको, ठीक है। अगर ये 7 सेट हल कर लिए ना तो कोई मॉडल पेपर आपसे बचेगा ही नहीं, पहली बात तो। और बाकी जो नए मॉडल प्रश्न पत्र हैं उन्हीं की क्लासें मैं आपको कल से दूंगा। मॉर्निंग में आपको डेली मैथ की एक मैराथन क्लास मिलेगी, ठीक है। बस आप उतना कर डालिए, इतना आपके लिए बहुत ही बेटर है। और सबसे अगर महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो जैसे संबंध एवं फलन, इसमें तुल्यता संबंध पर आधारित प्रश्न तैयार कर डालिए। एकाकी आच्छादक आप अच्छे तरीके से इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दूसरे चैप्टर की बात करें तो इसमें जो है मुख्य मान को आप अच्छे तरीके से जो है देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा चैप्टर आपका आता है आव्यूह। आव्यूह में बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते हैं, ठीक है। सममित विषम सममित देख लीजिए और आव्यूहों का जोड़ घटाव गुणन देख लीजिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर रैखिक समीकरण निकाय वाला एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर में, वो आएगा ही आएगा, ठीक। ए इनवर्स निकालना देख लीजिए। प्रारंभिक संक्रिया वाला तो इस बार बचा नहीं है। सारणिक में सारणिक के अनुप्रयोग ज़्यादा बचे नहीं, तो सारणिक वाला चैप्टर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या तो संरेख होने का प्रतिबंध उसमें बताया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अगले चैप्टर की तो सांतत्य एवं अवकलनीयता में कंटिन्यूटी, किसी दी गई लिमिट पर जो है फलन की कंटिन्यूटी चेक करना, मतलब सतत है कि असतत है, ये 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अवकलन समाकलन की मैराथन क्लास में आपको दिए दे रहा हूँ, वो कर लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अवकल समीकरण में हमने बता दिया है, आप समघात अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण को अच्छे से पढ़ डालिए, क्वेश्चन वहाँ से बनना ही बनना है, ठीक है। निश्चित समाकलन की जो मैराथन क्लास मैंने दी है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग में केवल साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल बचा है, इसके बाहर कुछ आएगा नहीं। 1 शॉट क्लास कर लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वाला, देखिए कुछ क्वेश्चन एकदम निश्चित है, जैसे न्यूनतम दूरी वाला, तुल्यता संबंध वाला, ठीक है, तुल्यता संबंध ले लीजिए, ठीक, ए इनवर्स ले लीजिए, ठीक, रैखिक समीकरण निकाय ले लीजिए, रैखिक समीकरण निकाय युग्म, मतलब ये आने ही आने। न्यूनतम दूरी भी आएगा, ठीक है। और रैखिक प्रोग्रामन 100% आना है। रैखिक प्रोग्रामन की समस्या ये निश्चित एकदम एक ही तरीका अप्लाई करना है। और अगर हम बात करें, एक टॉपिक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां आप लिख लीजिए, इसमें जानते हो कौन सा, समघात या रैखिक अवकल समीकरण। समघात तथा रैखिक अवकल समीकरण है, मतलब अवकल समीकरण चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन आने आना है। अवकल समीकरण, ठीक है। साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग के क्षेत्रफल में sin x cos x का वक्र बनाना सीख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और क्या बता दें, देखिए प्रायिकता का 1 शॉट दे देंगे आपको, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो इतने टॉपिक अगर मेन तैयार कर लोगे तब भी मैथ में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये सबसे ऊपरी कंटिन्यूटी चेक करना जरूर, सांतत्य का परीक्षण आपका आएगा, सांतत्य का परीक्षण, ठीक है, पूछा ही जाएगा, इसमें कोई दुरिया नहीं है।
आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई। बाकी उच्च निम्नलिखित के लैंग्वेज वाले प्रश्न की क्लास भी आपको मैं देने जा रहा हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये 2 प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिए, उसके बाद पेपर देकर बताइएगा कि इससे बाहर कुछ आया कि नहीं आया। बाकी हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास बेस्ट लगी होगी। आपको सुबह हम मैराथन क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।